हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा लास्ट हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, तो न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी है मूविंग with a velocity of 40 meter per second is brought to rest in 5 seconds। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन जो है सबसे पहले हम वो लिखेंगे ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले कि एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी है उसकी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रेस्ट में आने में 5 सेकेंड लगते हैं। मतलब हमारे पास मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने क्या माना कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, और कुछ समय बाद, कितने समय बाद, 5 सेकेंड के बाद ये किस में आ गया, रेस्ट में। तो बताइए कि इसका रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो हमने डिस्कस किया था। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये जो 40 मीटर पर सेकंड दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्या दे रखा है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। यू से हम लिखेंगे, क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और फिर वो रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आ गया मतलब रुक गया। रुक गया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा उसको रुकने में, टाइम लगा 5 सेकेंड। तो गिवन में क्या क्या है, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी शुरू में क्या वेलोसिटी उसकी, जिसको हम यू से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा उसको रुकने में, टाइम को हम लिखते हैं t से, दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, गिवन लिखने के बाद में बेटा सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो भी चीज़ें गिवन है उसकी यूनिट चेक कीजिए, क्या वो यूनिट ऐसा यूनिट है। अगर ऐसा यूनिट नहीं है तो आपको उसकी ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं उसमें देखिए वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, और ये 5 सेकंड, 5 सेकंड, तो ये भी ऐसा यूनिट है। तो बदलने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है
कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v से लिखते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को u से, टाइम को t से। तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 40, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। तो a इज इक्वल टू 0 में से 40 गए तो ये माइनस का 40 बचेगा, अपॉन में 5। जब इसको कट करोगे तो 5 8 जा, तो जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज इक्वल टू -8, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है रिटार्डेशन। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, एक सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमारे पास यहाँ पर कि एक बाइसिकल है और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, मतलब बढ़ती है, फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक साइकिल है हमारे पास। इस साइकिल की स्पीड शुरू में दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, और कुछ समय बाद इसकी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में, तो टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा कितना 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद में इस साइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, बढ़कर 18 से 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले वही चीज़ है, गिवन क्वांटिटीज़ लिखो। तो गिवन क्वांटिटीज़ जो 18 किलोमीटर पर आवर है ये उसकी इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से लिखते हैं, और 54 किलोमीटर पर आवर दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से लिखते हैं। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, उसका एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है दैट इज़ 10 सेकेंड। ओके, अब चेक करते हैं यूनिट्स। देखिए यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपके पास किलोमीटर पर आवर में है, और हमें पता है कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसको 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। कैसे, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई आर को चेंज करने के लिए आपको सेकंड के अंदर, सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो ये होती है 3600 सेकंड। तब ये आपके पास क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिया और आर को हमने सेकंड में बदल दिया। तो इसको सोल्व करने पर ये आएगा आपके पास, 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर दें, 18 से काटे इसको, 18 2 जा 36, और 2 से काटे इसको, 2 5 जा 10। तो मतलब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल जो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 5 मीटर
पर सेकेंड। अब हम 54 किलोमीटर पर आवर को भी चेंज करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 18 से कटेगा ये, तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2 से काटोगे 5, तो 5 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट बदल गया, और टाइम की जो यूनिट होती है सेकेंड, और ये तो सेकेंड ही है, इसको बदलने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो अब हम करते हैं हमारा सॉल्यूशन इसमें। तो अब आपको जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में टाइम t। तो यहाँ से a इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10। तो a इज इक्वल टू 15 में से 5 गए 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, बचेगा आंसर 1। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको ये करना है। क्लियर? इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखा है क्या, एक कार है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कुछ समय बाद, कितने समय बाद, 5 सेकंड के बाद में, आफ्टर 5 सेकंड उसकी स्पीड हो जाती है 56 किलोमीटर पर आवर। आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन उस कार का। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, खुद सोल्व करेंगे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इस तरह के और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो वो आपको सोल्व करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपको खुद ट्राई करना है, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ किस तरीके से। देखिए क्वेश्चन में बेटा गिवन है हमें क्या क्या, एक कार है ट्रैवल कर रही 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो गिवन है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी जो u होती है वो गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 54 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। 1000 क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलना है और आर को सेकंड में, तो हमने ऐसे इसलिए किया। तो ये कैंसिल कर देंगे हम इसको, 18 से करेंगे, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल स्पीड है u दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन क्या लिखता है कि इफ़ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं और जो रिटार्डेशन है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ रिटार्डेशन गिवन है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है रिटार्डेशन। माइनस क्यों लगाए बेटा, क्योंकि रिटार्डेशन है, रुक रही है वो। इफ़ ब्रेक्स, तो ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो रुकेगी तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो डिक्रीज़ होगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो हमने यहाँ पे जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा था, इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, रिटार्डेशन हो रहा है। फिर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की, तो रिटार्डेशन की भी यही होती है, क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमें ये बताना है, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, तो फाइंड करना बेटा हमें टाइम,
उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो जब वो रुकेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी, जब स्टॉप होगी रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगा वो। तो रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड आपको टाइम निकालना है, सॉरी टाइम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, 0 नहीं है, टाइम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, टाइम की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, कितने समय में वो रुक जाएगी। तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में टाइम t। तो a इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो a की वैल्यू कितनी, रिटार्डेशन जो है माइनस का 5 इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पर ये जो 5 है, ये 5, ये टाइम जो है t इधर जाएगा, अभी डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में होने के बाद कितना हो जाएगा माइनस का 5 इंटू में t, तो माइनस 5t इज़ इक्वल टू 0 में से 15 गए माइनस के 15। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ये बचेगा कितना 5t इज़ इक्वल टू 15। t हमें कैलकुलेट करना है, तो ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में t के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा t इज़ इक्वल टू 15 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा कितना 3। तो टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड, तो 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद में वो जो गाड़ी है वो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो ब्रेक लगाने के बाद 3 सेकंड के बाद में वो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें आपको ये करना है, क्लियर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्या निकालना है आपको। गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या है पहले वो देखते हैं। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन, ये तो निकालनी है आपको, फाइंड द इनिशियल। तो फाइंड में क्या करना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, जिसको हम u से लिखते हैं, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। एक ट्रेन है, वो ट्रेन रुक रही है, मतलब रुकती है 25 सेकंड के अंदर, तो टाइम दे रखा है, टाइम 25 सेकंड में ब्रेक लगाने के बाद वो ट्रेन 25 सेकंड में रुक जाती है। ओके, रिटार्डेशन दे रखा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में होगी कितनी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ट्रेन रुक रही है, स्टॉप होती है, तो फाइनली रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी v कितनी रहेगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फाइंड करो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। शुरू में वो ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, 25 सेकंड बाद रुक जाती है, रिटार्डेशन जो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो निकालिए आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होती है, तो क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है रख दो। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस का 1.5 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड आउट करनी है। सो इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 25 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0 में से u गया तो माइनस का u बचेगा डिवाइडेड बाय 25। तो बेटा 25 इस साइड में डिवाइड में है, इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा
-1.5 मल्टीप्लाई 25 इज़ इक्वल टू क्या बचेगा u। तो u इज़ इक्वल टू 25 की और 1.5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का u बचेगा, इधर माइनस का u, तो माइनस का u इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 37.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस से माइनस कैंसिल, तो u की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 37.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये आपके पास इनिशियल जो स्पीड है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ट्रेन की वो आ जाएगी। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन जो है इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वो आप ट्राई करेंगे। जितने क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं होता है वो क्वेश्चन मुझे बता देना, मैं आपको सोल्व करवा दूँगा। ठीक है। तो ये बेटा ये आपको फेयर नोटबुक में नोट भी करने हैं और इनको अच्छे से करना भी है और प्रैक्टिस भी करनी इन क्वेश्चंस की। ओके।